जियो के रिचार्ज पर पैसे बढ़ते ही फ्री सिम क्यों बांट रहा है बीएसएनएल? जल्दी ही होने वाली है जियो की छुट्टी। दोस्तों, साथ में यह भी बताया जा रहा है कि फ्री सिम के साथ पहले 1 ईयर का डेटा सर्विस पूरी तरीके से फ्री बांट सकता बीएसएनएल। यह भी पूरे भारतवर्ष में यह सर्विस जल्द ही रोल आउट हो सकती है। उससे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि अगस्त के महीने में टाटा ग्रुप की मदद से बीएसएनएल लाने वाला है पूरे भारतवर्ष में डेटा की सुनामी। जी हां दोस्तों, बेहद कम कीमतों में 4G हाई स्पीड डेटा। दोस्तों, बीएसएनएल ने तय किया कि कम से कम 1 लाख बेस स्टेशंस 4G की पब्लिसिटी के लिए पूरे भारतवर्ष में ऑपरेशनल बेस बनाएगा सन 2024 के अंदर, और उनमें महज सिर्फ हार्डवेयर ही रहेगा 4G वाला। उसमें महज सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसे अगले साल 2025 में 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर बीएसएनएल तैयारी कर रहा है अपने कवरेज को बढ़ाने के लिए। जिन गांव तक सटीक 4G नहीं पहुंच रहा, वहां तक 4G सुविधा पहुंचाने की पूरी कमर कस ली है बीएसएनएल ने। 1 लाख बेस स्टेशन बहुत बड़ी बात होती है और बीएसएनएल भारत का बैकबोन है। और अब हम आपको बताएंगे कि बैकबोन नेटवर्क किसे कहते हैं। तो बीएसएनएल का जो बैकबोन नेटवर्क है वह बहुत गहरा है, जियो और एयरटेल से कहीं ज्यादा गहरा। आपको बता दें, जब भारत में बीएसएनएल 4G हर जगह पहुंचा देगा, अच्छी खासी स्पीड देगा, तो आप मान के चलिए इन कीमतों पर जो कीमतें ऑफर कर रहा बीएसएनएल, इन कीमतों पर उसने 4G रोल आउट कर दिया पूरे भारत में। तो जियो और एयरटेल को मजबूरन जिन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं, उन्हें नीचे लाना पड़ेगा। अगर पूरा नहीं ला सकते तो कुछ मात्रा में लाना ही होगा, क्योंकि अगर जियो और एयरटेल ने ऐसा नहीं किया तो मानकर चलिए जियो का यूजर बेस ऑलरेडी घटने लगा है। एयरटेल को भी चुनौती समझ में आ रही है। वीआई की उतनी बिसात नहीं जो सामना करे बीएसएनएल का। इस रैंकिंग में आज की तारीख में अगर रैंकिंग निकाली जाए और सबसे ज्यादा यूजर्स की बात की जाए तो जियो के पास, फिर एयरटेल के पास, फिर वीआई के पास है, फिर बीएसएनएल के पास है। तो सबसे पहले बीएसएनएल वीआई का पत्ता कट करेगा, बीएसएनएल 3rd पर पहुंचेगा, उसके बाद बीएसएनएल एयरटेल को क्रॉस करेगा, उसके बाद जियो को धकेल कर नीचे कर देगा और फिर खुद भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगा। तब क्या होगा जानते हैं? ध्यान से सुनिए क्या होता है बैकबोन डेटा नेटवर्क। सबसे पहले इस सवाल के ऊपर जरा गौर करते हैं। बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इनके पास में इंटरनेट आता कहां से है? दरअसल बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग अलग माध्यमों से आती है। सबसे पहला सबमरीन केबल्स, अंडर वाटर, हाई प्रोफिशिएंसी वाले, हाई एफिशिएंसी वाले, हाई डाटा स्पीड लेने वाले ये केबल्स होते हैं जो समंदर की गहराई से आते हैं। एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ा जाता है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ा जाता है। यह केबल है जिससे इंटरनेट कनेक्टेड है। इंटरनेट पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है वह इन सबमरीन केबल्स के माध्यम से फैला हुआ। तो बीएसएनएल जो है इन्हीं कुछ इंटरनेशनल सबमरीन केबल से अपना इंटरनेट प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल का जो डेटा आता है वह पूरा सैटेलाइट से आता। बहुत कम मात्रा हम सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अभी भी हम सिर्फ जो सबमरीन केबल है उन्हीं पर निर्भर हैं। सबमरीन केबल जिनसे बीएसएनएल इंटरनेट लेता है उसमें से एक केबल सबसे महत्वपूर्ण है। उसका नाम है ACMWE। इसे कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप। सबमरीन केबल साथ में बीएसएनएल इस्तेमाल करता है और फ्लैग का फुल फॉर्म होता है फाइबर ऑप्टिक लिंक के अराउंड, और केबल्स के माध्यम से दुनिया से कनेक्ट होता है बीएसएनएल और दुनिया से फिर इंटरनेट की दुनिया में कनेक्ट हो जाता है। बात करें एयरटेल कहां से लेता है, जियो कहां से लेता है, तो पहले जियो पर आते हैं। जियो भी सबमरीन केबल से अपना इंटरनेट लेता है, बट जियो का आपने कई बार सुना होगा कि मुकेश अंबानी की जियो बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। इसी प्रकार के सबमरीन केबल को डालने के नए केबल्स को डाल करके भारत की कनेक्टिविटी दूसरे देशों के साथ करने के लिए केबल डालने का अलग पैसा, और केबल डालने के बाद उसमें जियो की जो पार्टनरशिप, उससे डेटा का पैसा, दोनों तरफ से पैसा खींचने की कोशिश। तो जियो जो है वह भी डिपेंडेंट है इसी प्रकार के सबमरीन केबल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि बे ऑफ बंगाल गेटवे, ये जो सबमरीन केबल है, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ये जो दोनों इलाकों को जोड़ने वाला केबल है जिसको बीबीजी कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल गेटवे, इसके ऊपर समझ लीजिए जियो का पूरा अधिपत्य, रिलायंस जियो का। इसके अलावा बात करें तो इनके पास में जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप जिसे ईवन कहा जाता है, और इंडिया एशिया एक्सप्रेस IX सिस्टम जिसे कहा जाता है। इन केबल्स के डालने में, इनको इंस्टॉल करने का भी काम इनके पास है। इनके पास स्टॉक्स मौजूद हैं। तो यह न सिर्फ सबमरीन केबल डालने का काम करते बल्कि डेटा भी लेते हैं। इसी माध्यम से जियो को भी मिलता है। बात करें एयरटेल की
तो एयरटेल का भी इन्वॉल्वमेंट है। एयरटेल ने इन्वेस्टमेंट की मल्टीपल सबमैरीन केबल्स पर, जैसे कि ACMWE ने बताया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप कॉरिडोर वाला जो केबल उसमें, और EID यूरोप इंडिया गेट है, यहां इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे जो तीनों कंपनियां हैं अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से वह सबमरीन केबल डालने का भी काम करते हैं। खासकर जियो और एयरटेल की अगर बात कर लें, जबकि BSNL जो कनेक्टिविटी लेता है, सीधी तरीके से तो देखिए सबके पास इंटरनेट पहुंचा है। मेन गेम यहां पर आता है नेशनल बैकबोन नेटवर्क का। अब नेशनल बैकबोन नेटवर्क क्या है, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, देश के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने 2-3 जहां से हमारा कनेक्टिविटी हो रही है, इंटरनेशनल सबमरीन केबल से हम जहां से जुड़ रहे हैं वहां तो आपको इंटरनेट मिल गई। अब इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है तो सबसे बड़ा नेशनल बैकबोन, यानी कि हर शहर के साथ में उस केबल को कनेक्ट करना, हर छोटे कस्बे के साथ कनेक्ट करना, हर जिले के हर कस्बे और कस्बे से हर गांव, तो इसको कहते हैं बैकबोन नेटवर्क। मैन जहां से इंटरनेट आ रहा है से लेकर के देश के कोने कोने तक के इंटरनेट की जो पहुंच है उसको बढ़ाना। तो ये नेशनल बैकबोन की अगर बात करें तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर OFC जिसे कहा जाता है, इसका अच्छा खासा बैकबोन जो है BSNL के पास है। BSNL ने प्रॉपर पैसा खर्चा किया गांव तक पहुंचने के लिए, और हमने अपने पिछले वीडियो में समझाया था कि इस तरीके से जियो और एयरटेल जो हैं और VI जो हैं, ये हाई पेइंग कस्टमर को टारगेट करते हैं। हाई पेइंग कस्टमर जो हैं वो गांव में नहीं रहते और शहरों में रहते हैं, तो शहरों तक इनका बैकबोन नेटवर्क बहुत अच्छा है। लेकिन ज्यादा गांव की बात आती, इन्होंने अपने बैकबोन नेटवर्क को स्ट्रांग किया नहीं, वहां पैसे डाले नहीं। ये उनको मालूम था कि वहां से पैसे निकल के नहीं आ पाएंगे। जो ऑफर लॉन्च करता है जियो एयरटेल, वो ऑफर इसलिए रहता है कि पहले ऑफर में लोग जुड़ जाएं, उनके साथ जुड़ने के बाद में वो ऑफर खत्म होता है तो उसके बाद नॉर्मल नेचुरल बढ़ी हुई प्राइस से उन सारे ग्राहकों को कंटिन्यू करवाया जाता है। जो ये रेट होता है, जैसे कि पहले प्राइस कम हो गई फिर प्राइस बढ़ गई, तो ऐसे में कुछ कस्टमर लूज होते हैं, पर यह लूज होने का डर है शहरी क्षेत्रों में कम है और गांव खेड़े वाले इलाकों में, कस्बों वाले इलाकों में बहुत ज्यादा होता है। वहां पर फ्री सर्विस ले लेते हैं और जब दाम वापस से बढ़ जाते हैं तो फ्री सर्विस का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए, बेमतलब में फ्री सर्विस बांटने से बचने के लिए, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये गांव खेड़ा तक की उन्होंने अपनी जो बैकबोन नेटवर्क को स्ट्रांग नहीं किया, तो सबसे स्ट्रांग नेटवर्क जो है वह BSNL की है, नेशनल बैकबोन नेटवर्क। अब जियो की अगर बात करें, जिनके पास में नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क है, अब यह बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है। सिमिलरली बात करें भारतीय एयरटेल की, तो इनकी नेशनल बैकबोन नेटवर्क भी फैली हुई है, अलग अलग तरीके से उन्होंने फैलाई है, पर मेजर तौर पर देखा जाए तो एयरटेल हो गया आपका, जियो हो गया, इनकी बैकबोन नेटवर्क जो है मेन केबल, ज्वारीय सबमरीन केबल से कनेक्ट करके वह गांव कस्बों और इलाकों में नहीं पहुंची है। इसका फायदा BSNL को मिलेगा। लेकिन यहीं पर बात करें जियो और एयरटेल की, तो जियो और एयरटेल ने पैसा कहां लगाया? अगर वो गांव तक नहीं पहुंचे, वहां तक केबल नहीं बिछाया, बैकबोन पर खर्चा नहीं किया, तो पैसा कहां लगा? तो उन्होंने डेटा सेंटर बड़े बड़े डाल दिए। अब डेटा सेंटर क्या होते हैं? जहां पर डेटा स्टोर होता है और वहां से फिर से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर डेटा सेंटर एक पर्टिकुलर स्टेट के 2-3 पॉइंट में आ गया तो स्टेट में बेहतर तरीके से इंटरनेट पहुंच सकता है, और अगर एक ही डेटा सेंटर देश के अंदर या कम है, उसकी संख्या कम है, तो उतनी ज्यादा स्पीड नहीं आ पाई, कनेक्टिविटी नहीं आ पाएगी। तो कनेक्टिविटी के मामले में और उसकी स्पीड के मामले में जो एयरटेल है और जियो है, उन्होंने इस तरीके से डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके बढ़ा लिया, जबकि BSNL के पास में डेटा सेंटर बेहद कम है। इसी कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले BSNL 1 लाख 4G बेस स्टेशन पूरे इंडिया में डालने वाला है, जो अभी 4G होंगे, बाद में 5G हो जाएंगे। कवरेज ऑन कवर्ड एरिया में पहुंचाने के लिए 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत BSNL चला रहा है, ताकि 4G कनेक्टिविटी गांव तक पहुंच जाए। इसके बाद नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है, फाइबर टेस्टिंग कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, सुपर एज राउटर्स इंस्टॉल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, ब्रॉडबैंड सर्विस की इन्हांसमेंट पर काम कर रहा है, और 5G रोल आउट करने के लिए उसने अपनी डेडलाइन तय कर ली है। 5G हम किसी भी हाल में सन 2025 में लॉन्च कर देंगे।
देंगे। अब देखिए 4G का अगर नेटवर्क सही से स्टैब्लिश कर लिया और 4G सर्विस अच्छी तरीके से भारतवर्ष में देने लगा BSNL, तो उसको सिर्फ अपग्रेड करना पड़ेगा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की कम जरूरत पड़ेगी। तो 4G अगर ला लिया, BSNL ने सही समय पर सेट कर लिया, तो डेटा की सुनामी आ जाएगी दोस्तों। और उसके बाद में एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डल गया तो अगले साल उसको 5G में अपग्रेड करना बेहद आसान होगा। उसके बाद BSNL को बीट करना जियो एयरटेल के लिए, VI के लिए मुश्किल हो जाएगा। अंततः उन्हें भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। हाँ, अगर इस बीच सरकार ने कुछ कर दिया तो कहां नहीं जा सकता। पर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इस वक्त BSNL पर पोर्ट करवाना बिग सिचुएशन लग रहा है। क्या आपने अपना पोर्ट कराया BSNL पर? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जितना हो सके शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। धन्यवाद।